नीतीश कुमार जी की भाषण से तो पड़ेगा ही, लेकिन भैया के चलते भी पड़ेगा, क्योंकि यहाँ का जनता लोग एक सही आदमी को खोजना चाहता है जो जनता के लिए मरे दिन रात। यहाँ जैसे आप देख रहे हैं हमको, अगर सही इंसान यहाँ रहता तो मेरे साथ ये सब नहीं होता। जान रहा है कि अगर इनको भैया को नहीं वोट दिया जाए तो उसके बाद पता नहीं कितना लोग मेरे ऐसे खड़ी रहेगी। इस बार लगता है सही प्रत्याशियों का चयन जो है भाजपा दानापुर के लिए किया। जी जी, आप इसे सहमत हैं? जी हाँ, बहुत खुश है, सहमत है कि चलो मेरे पति अभी मतलब मेरे पास रहते तो वो रहते। देखिए, अबरी जो चुनाव जो हो रहा है विकास के मुद्दा पे हो रहा है। अब विकास के मुद्दा पे दानापुर की जनता रामकृपाल यादव जी को वोट करेंगे। नमस्कार, आप न्यूज़ फाउंडेशन देख रहे हैं, मैं हूं आपके साथ वंदना। अभी हम हैं दानापुर विधानसभा क्षेत्र में, हमारे साथ दानापुर प्रत्याशी रामकृपाल यादव हैं और साथ में दही गोप की पत्नी है। क्या लग रहा है, अभी अभी भाषण नीतीश कुमार का समाप्त हुआ, आप तो सुन रही थी मंच से, क्या फर्क और क्या प्रभाव दानापुर की जनता पर पड़ेगा नीतीश कुमार की इन्हीं बातों से? जैसे नीतीश कुमार जी की भाषण से तो पड़ेगा ही, लेकिन भैया के चलते भी पड़ेगा, क्योंकि यहाँ का जनता लोग एक सही आदमी को खोजना चाहता है जो जनता के लिए मरे दिन रात। यहाँ जैसे आप देख रहे हैं हमको, अगर सही इंसान यहाँ रहता तो मेरे साथ ये सब नहीं होता, कभी नहीं होता। और हम कभी नहीं चाहेंगे कि किसी औरत या किसी बेटी के साथ मेरे ऐसा हाल किसी के साथ हो, क्योंकि ये दर्द मेरे से ज़्यादा कोई नहीं समझ सकता है। आदमी जिंदगी जीता है लेकिन कोई जिंदगी उसके पास रहता नहीं है। मंच से नीतीश कुमार ने यह भी कहा कि आप लोग दानापुर प्रत्याशी रामकृपाल यादव को वोट दीजिए, तभी यहाँ के लोग सुरक्षित और शांति महसूस करेंगे। हाँ, ये तो सही तो सब कोई जान रहा है कि अगर इनको भैया को नहीं वोट दिया जाए तो उसके बाद पता नहीं कितना लोग मेरे ऐसे खड़ी रहेगी। इस बार लगता है सही प्रत्याशियों का चयन जो है भाजपा दानापुर के लिए किया। जी जी, आप इसे सहमत हैं? जी हाँ, बहुत खुश है, सहमत है कि चलो मेरे पति अभी मतलब मेरे पास रहते तो वो रहते भैया के साथ पे, लेकिन उनके ये छोटे भाई है, मेरे पति जो दही गोप है, तो चलो बड़े भाई सही, लेकिन भैया ही है तो भैया सब कुछ करेंगे, हम लोग सब लोग मिल के करेंगे दानापुर के लिए। हाँ, जो देखिए परसों ही रात में मेरे पास धमकी देने के लिए कुछ लोग आए थे, ठीक है। क्या धमकी मिला? बस ऐसे ही बोला गया कि जो तुम्हारे पति के साथ हुआ है उसे भी मतलब गिंज कर तुमको मारेंगे, हमको दिया गया धमकी। हाँ, भैया के चलते, लेकिन हम बोले इनके छोटे भाई भी रहते तो वो सबके सामने मेरे पति का सीना चौड़ा रहता है, तो हम उनकी पत्नी हैं, तो इस जनता के लिए अगर जान भी चला जाए तो मेरे लिए कुछ नहीं है। हम जनता के लिए जीते हैं, जीते रहेंगे, मेरे पति जीते थे, जीते रहेंगे और भैया भी जिएंगे। मतलब अभी आपके हस्बैंड के चले जाने के बाद में भी आपकी भी जान को मतलब ऐसा नहीं है कि मतलब आपकी भी जान को खतरा है? देखिए, यहाँ का जो बाहुबली लोग है, जो गुंडा लोग है, वो लोग चाहता है कि मैं राज हो, हर दुकान से पैसा उठाया जाए, मर्डर करे, चोरी करे, किसी के साथ मारपीट करे, आगे मतलब उन्नति नहीं होने देना चाहता है। तो जो अच्छा उभरता हुआ इंसान होता है उसको तो पीछे से पैर घिसता ही है इंसान। यही है दानापुर। नारी में तो दुर्गा, काली, सरस्वती सब रहती हैं। जी। तो अब तो आप क्या विरोधियों को जवाब के तौर पर क्या देना चाहेंगे, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, विरोधियों को जवाब देना यही चाहते हैं कि मेरे भैया जीत जाएंगे तो उसको जवाब मिल जाएगा, और ये दानापुर का काम करवाना, समझे कि भैया जो काम बनेगा वो मेरे पास आए, अगर ये दूर भी कहीं रहेंगे तो हम साथ में जाकर भैया से काम करवाएंगे। बस दानापुर को जितना आगे बढ़ा सके वही मेरा सपना है। बस आपसे इससे पहले जब बातचीत हुई थी उसमें आपने कहा था, रामकृपाल यादव का उस समय नाम नहीं चल रहा था, तो आपने कहा था कि हम दानापुर से भी चुनाव लड़ेंगे। अब आप सब समर्थन के तौर पर रामकृपाल यादव के साथ खड़ी हुई हैं। आगे आने वाले समय में क्या देख रही हैं कि क्या रामकृपाल यादव के जीत जाने से दानापुर की जनता सेफ महसूस करेगी? ये सेफ तो महसूस करेगी ही, और दानापुर की जनता को हम यही कहना चाहते हैं, अपने मामा जी, मामी जी, भाई बहन जितने लोग हैं लोग को, कि अगर भैया भागे तो हमको पकड़े, हम भैया के पीछे पीछे भागेंगे और भैया को हाथ पकड़ के काम करवाएंगे। बस मेरा वादा है, जो वहाँ पे भी किए हैं और अभी भी करते हैं, भैया कहीं नहीं जाएंगे, वो काम करेंगे। अच्छा, आप तो दानापुर की ही रहवासी हैं, आपने देखा होगा कि रीतलाल यादव अभी सजायाफ्ता हैं और उनके जो परिवार हैं, उनकी जो वाइफ है, उनकी बेटी है, सभी घूम रही हैं। क्या आपको उस समय में टीस महसूस होता हो? नहीं, जैसे उनकी रीतलाल यादव की पत्नी तो मेरे पास भी आई हुई थी, बोली थी सपोर्ट करने के लिए, लेकिन जो जवाब था हम उनको दिए, ठीक है। और इससे ज़्यादा हम क्या कर सकते हैं, बस हम उनको ये बोले, खुद पता है कि हम आपका सपोर्ट नहीं करेंगे, हम भैया को छोड़ के किसी का सपोर्ट नहीं करेंगे।
ऐसा क्या रामकृपाल यादव में आपने देखा? अरे मेरे जो पति हैं तो उनके बड़े भैया हैं, इनका सम्मान आदर एक बाप की तरह मेरे पति इज्जत करते हैं बहुत। पूछिए भैया से शुरू से 19 साल मेरा शादी का हुआ, बाप की तरह इज्जत किए हैं भैया, ये भैया को भी ऐसा मजक भैया को भी। तो हम इनकी बेटी हैं, बहन है, तो इनसे ज्यादा क्या है मेरे लिए, ये बताइए। आशीर्वाद के तौर पे क्या आप देना चाहेंगे, क्या कहना चाहेंगे रामकृपाल यादव के? भैया जीत जाएंगे, वही मेरे लिए समझिए कि मेरा पति का जीत है बस। आपके साथ कंधे से कंधे मिलाकर चल रही है, क्या कहेंगी, कैसा लग? रंजीत हमारा छोटा भाई था और मेरे साथ हमेशा हमारे सुख का साथी था और हर वक्त उस साय की तरह मेरे साथ रहता था। उसके नहीं रहना सिर्फ दानापुर की जनता का नुकसान नहीं बल्कि मेरा व्यक्तिगत नुकसान हुआ है और हमेशा वो आज उसको मिस कर रहे हैं। पूरा दानापुर मैं भी मिस कर रहा हूँ, मगर हम इसको भरोसा दिलवाना चाहते हैं उनकी जो पत्नी है कि वही रोल में तुम भी मेरे साथ खड़ी हो। हम आभार व्यक्त करना चाहते हैं आपको, आपके दुख सुख का साथी मैं रहा हूँ और आगे भी साय की तरह आपको हर तरह की जो समस्या है उसका निदान करेंगे। हर दुख सुख में आप, हर सुख दुख में साथ रहेंगे। तो आपने सुना अभी मंच से सारे नेताओं ने भाषण दिया, भाषण का कितना प्रभाव दानापुर की जनता पर पड़ेगा? देखिए, अबरी जो चुनाव जो हो रहा है विकास के मुद्दा पे हो रहा है। अब विकास के मुद्दा पे दानापुर की जनता रामकृपाल यादव जी को वोट करेंगे, इसलिए कि रामकृपाल यादव भुलाया हुआ चेहरा नहीं है। पाटलिपुत्रा में कितने बार सांसद रह चुके हैं और गली गली में वो काम किए हुए हैं, उनका काम पर वोट मिलेगा। रामकृपाल यादव जी सगरू लोकप्रिय है, इसलिए विकास के मुद्दा पे दानापुर की जनता इनको पुनः फिर से बीजेपी का परचम दानापुर लहराने जा रहा है। क्या कुछ कहना था दानापुर प्रत्याशी रामकृपाल यादव का और साथ ही साथ दही गोप की पत्नी का, जिन्होंने कहा कि हम आशीर्वाद के तौर पर यही कहना चाहेंगे कि जब रामकृपाल यादव जीत जाएंगे तो यही हमारी जो है आशीर्वाद रहेगी और यही दानापुर की जीत होगी। बहुत बहुत शुक्रिया।